दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलें और संघर्ष हमें हमेशा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुश्किलें ना हो जिंदगी में तो कोई मजा नहीं है फिर खुशी में। दोस्तों, इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नाविक नहीं बन पाते। क्योंकि जब वो लहरों में डटकर लहरों का सामना करते हैं तो उनके अंदर एक जुनून आता है, एक हौसला आता है, खुद के प्रति एक आत्मविश्वास आता है। बाद में आसान लगने वाली चीजें शुरू में सबको ही मुश्किल लगती है। इसीलिए अपनी समस्याओं से हमें मुंह नहीं चुराना चाहिए। क्योंकि मैदान छोड़कर भागने वाले कभी विनर्स नहीं होते, कभी जीत नहीं पाते। इसीलिए हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, संघर्ष, जीवन की मेहनतें, परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ देती हूँ। बायोलॉजी के एक टीचर्स थे, डॉक्टर रमेश। वो अपने छात्रों को बायोलॉजी पढ़ा रहे थे कि एक तितली रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे करती है। तितली का जो कैटरपिलर यानी जो तितली अपने अंडे देती है, तो उसके अंदर से एक तितली कैसे बाहर आती है, वो किस प्रकार जन्म से ही संघर्ष करती है। उन्होंने एक कैटरपिलर अपने बच्चों को दिखाया, स्टूडेंट्स को। कैटरपिलर मतलब तितली का एक अंडा होता है, बेसिकली उसे इल्ली कह सकते हैं या प्यूपा कह सकते हैं, जो कि वो पत्तों पर दिए रहती है। टीचर्स ने बताया कि अब बस कुछ ही घंटों में ये तितली अपने पंख खोलकर बाहर आ जाएगी और उड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि आप उसके खोल, जो तितली है वो अपने खोल से बाहर निकलने की जब कोशिश करे तो आप उसकी मदद ना करें। इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स इंतजार करते रहते हैं कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करे। कब देखते हैं तो तितली अपने खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगती है। वो बहुत मेहनत कर रही होती है अंदर। तो एक छात्र को उस पर दया आ जाती है कि मैं ही चलो खोल देता हूँ, बहुत मेहनत कर रही है। तो उसने अपने अध्यापक की सलाह नहीं मानी और उसने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर आने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन तितली जैसे ही बाहर आई, थोड़ी ही देर बाद वो मर गई। वापस लौटने पर टीचर आए, डॉक्टर रमेश, और उनको सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है और उसी के कारण वो खोल से बाहर आकर उड़ पाती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उस तितली को उड़ने का मौका नहीं दिया, संघर्ष का मौका नहीं दिया, जिस कारण वो बाहर तो आई, किंतु वो संघर्ष, उसके पंखों में वो जान नहीं थी। इसलिए नतीजा यह हुआ कि वो मर गई। हम अपनी जिंदगी पर भी दोस्तों हमारे यही उसूल लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती और बिना संघर्ष के मिली हुई चीज की इंसान वैल्यू ही नहीं करता। हम देखते हैं कि ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए कोई संघर्ष का मौका ही नहीं देते। उन्हें मेहनत ही नहीं करने देना चाहते। वो सोचते हैं कि हमने जितनी अपनी जिंदगी में मेहनत की है, हमारे बच्चों को ना करनी पड़े। और ऐसा सोचकर वो अपने बच्चों का भला करने की जगह सबसे ज्यादा बुरा कर रहे होते हैं। क्योंकि उनमें जो आत्मविश्वास, जो मजबूती, जो उनको संघर्ष ने दी, वो अपने बच्चों में ये आए, उनके बच्चों में ये शक्ति आ ही नहीं पाती। और इस तरह जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसका ही नुकसान कर देते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा सही है कि मुश्किलों को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में हमेशा ही मजबूत होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, कभी परेशानियों का सामना नहीं किया। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है और इसकी वजह से हम कई बार मायूस भी हो जाते हैं। निराशाओं का सामना तो दोस्तों सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले कभी हताश नहीं होते। और ऐसे हालातों का मजबूती से सामना करना ही सच्चा साहस है। वेस्टर्न लिटरेचर के फेमस राइटर एच रॉस पैरोट ने कहा है कि
अधिकतर लोग ठीक उसी समय पर हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा से बस एक कदम की दूरी पर होते हैं वो, तभी वो कोशिश करना बंद कर देते हैं और वह खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे कुछ फुट के फासले पर ही होता है। दोस्तों, जिंदगी में भी यही होता है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जिंदगी की जंग। हमें हार नहीं माननी है। क्या पता हम जिस वक्त हार मार रहे हैं, हम अपनी मंजिल से शायद 2 फीट की दूरी पर, चाहे कुछ कदमों की दूरी पर हो। इसलिए हार मत मानो, कोशिश करो। और ये संघर्ष, ये परिस्थितियां, ये परेशानियां हमें मजबूती ही देंगी, हमें आत्मविश्वास भरेंगी, हमें वो कॉन्फिडेंस जगाएंगे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। आपने खिलाड़ियों को देखा है, खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतते हैं, तो क्या वो किसी अपने पीछे किसी पॉलिटिकल पावर से जीतते हैं? नहीं। क्या वो मान लीजिए जिस देश में, मान लीजिए चाइना में गेम हो रहा, तो क्या जरूरी है कि चाइनीज ही जीतेंगे? ऐसा कभी हुआ है कि अगर चाइना में या भारत में कोई प्रतियोगिता होती है तो क्या सिर्फ वहीं के लोग, उसी देश के लोग जीतते हैं? नहीं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको जिता सकती है। जिंदगी में भी यही है दोस्तों। खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करके खेल को खेलता है। जिंदगी में भी सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं या आई कैन। क्योंकि जो लोग खुद पे भरोसा करते हैं ना, वही लोग अंत में विनर साबित होते हैं। आप रोनाल्डो को देखिए, आज उन्हें जो पद और प्रतिष्ठा हासिल है, उन्होंने जिंदगी में जो अपने मुकाम हासिल किए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही उनमें भगवान ने कोई अलग से शक्तियां दी हैं या वो और खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है, बस वो लगातार कोशिश करते गए और वो आज भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जिंदगी में हर खिलाड़ी को यही करना चाहिए। अपने लेवल पर हर इंसान एक खिलाड़ी है जो अपनी जिंदगी के मैदान में जंग जीत रहा है, जंग को लड़ रहा है, कोशिशें कर रहा है आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, आगे बढ़ना मत छोड़िए और ये मत सोचिए कि वाई मी, मुझे ही क्यों इतना सब कुछ मिल रहा है, मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों फेस करनी पड़ रही है। अपने लेवल पे सब परेशानियां झेलते हैं दोस्तों, बस किसी को कम मिलती हैं, किसी को ज्यादा मिलती है। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हारते वही हैं जो घर से नहीं निकलते। इसीलिए घर से निकलो दोस्तों, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये था 2023 का लास्ट वीडियो। मिलते हैं नए साल पर नई उम्मीदों, नई कोशिशों और नए हौसले के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।